हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ। मैं डीके। आज पढ़ेंगे, जैसे कि पढ़ रहे थे 9th क्लास में पाठ 12 चैप्टर 12 त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। आज पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कल की क्लास में आज इसका बेसिक बताएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कल की क्लास में एक्सरसाइज। ठीक है। तो ये है आपकी जो सर्वांग क्षमता का नियम। लेकिन पहले बताते हैं हम लोग समरूप आकृति और सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं आपको। तो पहले नंबर पे आपका आता है समरूप आकृति। समरूप आकृति समरूप आकृति क्या होती है? देखो, सम माने समान, रूप माने आकार, यानी समान आकार की क्या होती है? समान आकार की जो आकृतियां होती हैं उन्हें हम समरूप आकृतियां कहते हैं। ठीक है, यानी समान आकार की। जैसे दो वर्ग बने हैं तो इन्हें समरूप आकृतियां कहेंगे। दो वृत्त बना दिए जाए तो इन्हें समरूप आकृतियां कहेंगे। बात समझ में आ गई? सम माने समान, रूप माने आकार होता है। तो समान आकार की आकृतियों को ही हम समरूप आकृतियां कहते हैं। बच्चों, बात समझ में आ गई? अब इसके बाद समझते हैं हम लोग सर्वांग सम आकृतियां। सर्वांग सम आकृति। सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है? सर्वांग सम का मतलब होता है सर्व अंग समान, यानी सभी अंगों से समान। सभी अंगों से समान जो आकृतियां आपकी होती है उसे हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। सभी अंगों से समान हो। जैसे मान लीजिएगा दो आपके त्रिभुज बना दिए जाए। भैया क्या बना दिए जाए? दो त्रिभुज। इसको आप दे दीजिएगा ABC, इसको आप दे दीजिएगा PQR। ये भुजा 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसका कोण 60 है, ये 30 है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये 30। यानी सभी अंगों से बराबर, यानी कोण भी बराबर, भुजा भी बराबर है। इसे हम लोग सभी अंगों से जो बराबर होंगे उन्हें हम सर्वांग सम आकृतियां बोलेंगे। बच्चों, सर्व अंग समान, सभी अंगों से समान। बात समझ में आ गई? वे आकृतियां जो सभी अंगों से बराबर समान हो उन्हें हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। अब आइएगा देखते हैं, ये सर्वांग सम के नियम है जो इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं SS भुजा। ये सर्वांग सम पहला चलता है, हम लोग से पहले चलते हैं। तो यस यस यस, इसे बोलते हैं साइड। भुजा 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 सर्वांग समता का नियम। ठीक, सर्वांग समता पहली देखते हैं। सर्वांग समता यानी ट्रिपल एस लिखा है। ट्रिपल एस का मतलब क्या होता है? ट्रिपल साइड। यानी ट्रिपल साइड क्या होती है? जैसे दो त्रिभुज आपके बने, पहले बात समझिएगा भैया। दो त्रिभुज आपके बने, ये त्रिभुज हमने बना दिया। ठीक है, ये त्रिभुज बना दिया। इसको मान लीजिएगा आप ABC, इसको मान लीजिएगा PQR। अब ट्रिपल एस का मतलब साइड साइड साइड। साइड मानी भुजा। साइड मीन्स क्या होती है बच्चों? भुजा। तो क्या कह रहा है आपसे? यानी ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है या 5। यानी कह रहा है दोनों त्रिभुजों की जो साइड है, भुजा है, वो है बराबर। तो यही तो कह रहा है भुजा 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 सर्वांग समता का नियम। तीनों साइडें हैं बराबर, तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC। सर्वांग सम का चिन्ह ये बनता है भैया, ये सर्वांग सम का चिन्ह है बराबर। फिर उसके बाद सर्वांग सम का चिन्ह PQR। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। यानी ट्रिपल एस, यानी अगर दोनों त्रिभुजों की भुजाएं बराबर हैं तो आपका ट्रिपल एस, भुजा 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 सर्वांग समता का नियम लगेगा भैया। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद दूसरा उठाते हैं। दूसरा आपका लिखा YS। दूसरा आपका क्या लिखा? YS। यस का मतलब हो गया साइड, साइड का मतलब भुजा हो गया। ए का मतलब क्या होता है? एंगल। एंगल का मतलब कोण होता है। भुजा सर्वांग समता का नियम। ठीक, यानी इसमें क्या कह रहा? दो त्रिभुज आप बनाइएगा फटाक से। ABC PQR ये बन गया। कह रहा दो साइडें बराबर होना चाहिए, एक कोण बराबर होना चाहिए।
तो दो साइडें आप बराबर कर दीजिएगा। एक कोण मान लीजिएगा 30 अंश का, ये 30 अंश का है, ठीक। ये 3 का है, ये 4, ये 5, ये 3 है, ये कर दीजिएगा 5, 8 कर दो, ये 5 कर दो, ठीक। क्या कह रहा कि साइड, पहली साइड बराबर हो साइड के, दूसरा कोण, देखो कोण एक बराबर है, फिर साइड यानी ये साइड बराबर हो गई। बच्चों बात समझ में आ रही? दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण, तो आपका भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम लगता है। त्रिभुज एबीसी, सर्वांग सम का चिन्ह बनाएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर। आ गई बात समझ में बच्चों? अब इसके बाद तीसरी चलते हैं, ए एस ए, इसको हटाते हैं, क्या लिखेंगे? ए एस ए। यहां पे करेंगे कोण, फिर करेंगे भुजा कोण, ठीक, सर्वांग समता का नियम। आइएगा देखते हैं। दो त्रिभुज बना लीजिएगा, ए बी सी, पी क्यू आर। बच्चों तो ए का मतलब हो गया एंगल, एंगल का मतलब पहला कोण 30 अंश का है तो पहला 30 अंश का है, साइड 3 है तो 3 कर दीजिएगा, दूसरा कोण 60 अंश का है 60 अंश कर दीजिएगा, ठीक। ये आपका बन गया। यानी क्या करा? कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, यानी कोण आपका बराबर हो, फिर साइड बराबर हो, फिर कोण बराबर हो। मैंने कर दिया तो फिर आपका क्या हो जाएगा? त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। आ गई बच्चों बात समझ में? अब ये तीसरा है भैया, कौन सा? तीसरा है। अब इसके बाद चौथा देखते हैं। 4 नंबर में देखेंगे। 4 नंबर में लिखा डबल ए एस, कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा सर्वांग समता करिए। दो त्रिभुज आप बनाइएगा, ए बी सी हो गया, पी क्यू आर हो गया, ये हो गया 30 अंश का, ये हो गया 60 अंश का, और एक भुजा पूछ रहा तो 3 मान लीजिएगा। ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। बात समझ में आ गई? यानी ऐसे दो त्रिभुज जिनमें दो कोण और एक भुजा बराबर हो, उसे हम कोण भुजा कोण सर्वांग समता का नियम कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार बच्चों हर सर्वांग समता के नियम की परिभाषा बनाएंगे। क्या करो? ऐसे दो त्रिभुज जिनमें दो कोण और एक भुजा बराबर हो, उसे हम कोण कोण भुजा सर्वांग समता का नियम कहते हैं। आ गई बात समझ में? अब इसको क्या लिखेंगे? त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब देखते हैं लास्ट नंबर, लिखा समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। इसमें क्या होता है भैया? 5 नंबर में है आर एच एस, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का नियम। तो दो समकोण त्रिभुज बनाइए आप, ए बी सी पी क्यू आर। क्या कह रहा है आपसे? आप समझिएगा। ये हो गया समकोण त्रिभुज, 90 अंश बन गया। ये कर्ण है, कर्ण आप मान लीजिएगा 5 5, साइड एक बराबर, साइड हमने बराबर कर दिया। कौन सी? कर्ण साइड बराबर होनी चाहिए, बराबर कर दिया। अब इसको क्या लिखेंगे? देखो ये हो गया 90 90 बराबर ही है, तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ये सर्वांग सम पी क्यू आर, ये सर्वांग सम का चिन्ह है बच्चों। बात समझ में आ गई? तो ये सर्वांग समता के नियम है। अगर आप नियम समझ लोगे बच्चों, तो हम आपको एक्सरसाइज पढ़ाएंगे कल की क्लास में, बहुत आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। अब आइएगा, आपको बताते हम थोड़ा रूल नियम। और जैसे आपने त्रिभुज पढ़ा कि 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और त्रिभुज में 3 अंताकोण होते हैं, यही तो पढ़ा तुमने। और तीनों अंताकोणों का योगफल 180 अंश होता है। मान लीजिएगा आपका त्रिभुज ये बना है, आपका त्रिभुज ये बना ए बी सी, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश।
ये बना है, ये तो होता है 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब त्रिभुज में प्रकार भी होते हैं बच्चों। प्रकार क्या होते हैं? देखो, कुछ भुजा के आधार पे होते त्रिभुज, कुछ कोण के आधार पे त्रिभुज होते। तो आइएगा देखते हैं। जिसे मान लीजिएगा भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, ठीक, तो नंबर 1 आता है आपका समबाहु त्रिभुज। कौन सा आता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज, जैसा कि पिछली क्लास में हमने त्रिभुज के बारे में आपको बता भी दिया है, लेकिन आज फिर यहाँ देखते हैं। ठीक है, पुनः रिवीजन करवा रहे हैं। मान लीजिएगा एक प्रकार से समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं। सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। त्रिभुज है तो 3 ही होंगी। क्या लिखोगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तो जब जितनी भुजा बराबर हो उतने ही कोण बराबर होंगे, और जितने कोण बराबर होंगे बच्चों उतनी ही भुजा बराबर होगी। क्या बताया? जितनी भुजा बराबर होंगे उतने कोण बराबर होंगे, और जितने कोण बराबर हैं उतने ही भुजा बराबर होंगे। तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भैया बराबर होंगे। अब हम हमने आपको क्या बताया था कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ये भी है एक नियम। देख, ये 60 अंश का कोण बनेगा, ये 60 ही बनेगा, ये 60 ही बनेगा। कैसे बनता है? आपने पढ़ा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। भैया इसको मान लेते हैं यक्ष, यहाँ लिख देना माना यक्ष। तो यक्ष रखो, यक्ष धन यक्ष बराबर 180 अंश। ये हो गया 3 यक्ष बराबर 180, तीछंग 18, यक्ष बराबर कितना आ गया? 60, यानी यक्ष का मान कितना आ गया? 60। तो जितना यक्ष का मान होगा उतना ही कोण ए का होगा, उतना ही कोण बी का होगा, उतना ही कोण सी का होगा, यानी 60 60 120 60 180। तो समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या बन गई कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तथा सभी कोण बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, तथा प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो तथा तीनों कोण बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। बच्चों आते हैं समद्विबाहु में। यही आपकी प्रमेय भी यही आपकी कहती है, तो आप घबराना नहीं प्रमेय से कोई। ठीक है, यही आपकी प्रमेय कहती है। समद्विबाहु क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है भैया? ध्यान से समझिएगा बच्चों, बने रहिएगा मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और लाइक ज्यादा से ज्यादा करिएगा, और शेयर तो भैया करते रहिएगा, कमेंट जरूर करते रहिएगा। सम माने समान, द्वि माने द्वि, बाहु माने भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। भैया ध्यान से देखो यार, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो तो 2 कोण बराबर होंगे श्रीमान। क्या बताया था? ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, जितनी भुजा बराबर उतने कोण बराबर, जितने कोण बराबर उतने ही बच्चों भुजा बराबर। अब देखो यहाँ पे समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने द्वि, बाहु माने भुजाएं, यानी हमने आपको क्या बताया? 2 भुजाएं बराबर होंगी। तो लिखोगे ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, 2 कोण बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो तथा 2 कोण बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं बच्चों, यानी ए बी बराबर बी सी। और एक चीज मैं और बता दूं, जो कोण, जैसे मान लीजिएगा आपका ये भुजा है, ये भुजा है आपकी, इसके सम्मुख कोण ये है, और ये भुजा तो इसके सम्मुख कोण ये है, यानी सम्मुख भुजा के कोण बराबर होंगे, यानी कोण ए बराबर कोण सी। 2 भुजा बराबर तो 2 कोण बराबर है। अभी तुमको हम भुजा बड़ी और छोटी बता रहे हैं, यानी बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। अगर आपसे कहा जाए ये कोण छोटा है तो ये भुजा छोटी हो जाएगी, ये कोण बड़ा है तो ये कोण भुजा बड़ी हो जाएगी। यानी बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा एक चीज में देखो यार, एक चीज समझना, 45 45 आएगा, ये 30 60 तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों कोण बराबर, तो 45 45 आएगा, तो ये 90 है तो बचा, ये 90 बचा ना, तो 90 कौन सा होता? समकोण। इसे क्या बोलेंगे? नोट में लिखोगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। नोट में लिखोगे इसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। इसे समकोण समद्विबाहु
सम द्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। बहुत बड़ी बात है भैया, इसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। बात समझना क्यों समकोण कहते हैं। ये 45 हो गया तो ये 90 बचा, 90 का मतलब समकोण हो गया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आ गई बच्चों बात समझ। अब आते विषम बाहु। विषम बाहु में क्या होता है कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, तो कोई कोण भी बराबर नहीं होता, सीधा सीधा समझ लेते हैं। विषम बाहु क्या पढ़ेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, और जब भुजा नहीं बराबर तो कोण नहीं बराबर, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। बात समझ में आ गई। तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो। तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए, कोण ए डज नॉट इक्वल टू कोण बी डज नॉट इक्वल टू कोण सी, कोई नहीं बराबर। ठीक है। अब आते हैं कोण के आधार पे, कोण के आधार पर त्रिभुजों का परिचय। कोण के आधार पर ठीक, सबसे पहले आपका आता है 4 नंबर पे न्यून कोणीय त्रिभुज। कौन सा आता है, न्यून कोणीय त्रिभुज। न्यून कोणीय त्रिभुज बच्चों, न्यून कोणीय त्रिभुज क्या होता है। अब न्यून कोण की परिभाषा आना चाहिए यार। वह कोण जो 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होता है उसे हम न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा त्रिभुज जिस, न्यून कोण की परिभाषा सुनो, वह कोण जो 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। और न्यून कोणीय त्रिभुज की बात करते हैं तो बोलोगे ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो। 30, इसको कितना मान लीजिएगा आप, ये मान लीजिएगा कितना है 60, 60 30 90, इसको मान लीजिएगा कितना है 70, ये कितना बच जाएगा 80, 70 30 180, 180। ठीक, त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योगफल 180 जाता है। यानी सभी कोण इसके क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, समकोण नहीं होंगे भैया, ये गलत बात है। ठीक है, सभी कोण न्यून कोण होंगे। अब दूसरा आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा आता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज या समकोणीय त्रिभुज दोनों बोलते हैं। तो यार ये तो सीधा सीधा है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। क्या बोलोगे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी कोण बी बराबर 90 डिग्री। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब आते हैं अधिक कोण। क्या आते हैं, अधिक कोण। 6 नंबर लास्ट है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण, समकोण सदैव 90 अंश का होता है, अधिक कोण सीधे से चल रहा है। तो अधिक कोण वह कोण जो 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा होता है। अधिक कोण वह कोण जो 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा होता है, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। बच्चों क्या लिखेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। ये त्रिभुज बन गया ए बी सी, ये आपका 120 अंश का कोण बनता है। कितना बनता है, 120 अंश का बच्चों बनता है। तो वह त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे हम अधिक कोणीय त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज या ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे हम अधिक कोणीय त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना हम लोग रखते हैं। आज सब कुछ बेसिक जानकारी मैंने प्राप्त करा दी आपको। कल की क्लास में एक्सरसाइज 12.1 चलेंगे। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। कमेंट करना ना भूलें और लाइक तो जरूर से जरूर करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहें बच्चों। दैट्स ऑल। कल की क्लास में फिर स्वागत करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।